हेलो फ्रेंड्स। तो आज हम एक नया टॉपिक यानी कि एक्चुअल जो फिजिक्स होती है उसको हम पढ़ने जा रहे हैं। यानी अब तक जो पढ़ा था वो सब हमने मेजरमेंट में देखा था। जैसे आपका मेजरमेंट था, एरर्स था, यूनिट एंड डायमेंशन थे। तो यूनिट एंड डायमेंशन जो हमने पढ़ा था वो भी आपका मेजरमेंट में ही आता है कि किसी चीज़ को हम मेजर करते हैं तो किस में मेजर करते हैं, है ना। और कितना मेजर करते हैं ये हमने पढ़ा था किसमें, मेजरमेंट के अंदर, है ना। उसके बाद जब मैंने पढ़ाया आपको एररलेस यानी एरर्स पढ़ाया, तो एरर्स भी एक डिफरेंट मतलब वो भी मेजरमेंट का ही पार्ट है। उसमें कितनी एरर आ सकती है, क्या हो सकता है ना। लेकिन अब हम जो पढ़ने वाले हैं वो पढ़ने वाले हैं मैकेनिक्स का मतलब होता है मोशन। यानी कि कोई भी पार्टिकल मोशन कर रहा है तो इसका मतलब वो मैकेनिक्स के अंदर आता है। मोशन करते हुए पार्टिकल की वेलोसिटी निकालना, एक्सीलरेशन निकालना, है ना, उस पर कितना फोर्स लग रहा है, उसके कितना एक्सीलरेशन मिल गया उस फोर्स की वजह से, उस पर एंगुलर वेलोसिटी क्या है, क्या वो रोटेशन कर रहा है, क्या वो रोटेटरी मोशन की एनर्जी में चल रहा है या उसको रोटेटरी एनर्जी दे दी, है ना, एंगुलर मोमेंटम आ गया। तो मतलब इस टाइप का कुछ भी हो सकता है मोशन के अंदर। यानी कि कोई भी पार्टिकल मोशन कर रहा है तो उसके अंदर ये सारी चीजें हो सकती हैं। तो इनके बारे में स्टडी करेंगे हम, वो हम करते हैं मैकेनिक्स के अंदर। किसके अंदर? मैकेनिक्स के अंदर। इसको क्लासिकल मैकेनिक्स बोला जाता है। जैसे अपने फिजिक्स में कई सारी ब्रांचेज हैं, जैसे आपकी क्लासिकल मैकेनिक्स है। इस क्लासिकल मैकेनिक्स में कई सारे चैप्टर आते हैं। क्या आते हैं? कई सारे चैप्टर्स क्लासिकल मैकेनिक्स में आते हैं, ठीक है। अच्छा, उसके बाद जैसे हम बात करेंगे तो फ्लूइड मैकेनिक्स आ जाएगा, है ना। क्लासिकल मैकेनिक्स के बाद क्या आएगा बेटा? फ्लूइड मैकेनिक्स आएगा। फ्लूइड मैकेनिक्स के बाद आएगा थर्मोडायनेमिक्स, है ना। तो इनके अंदर टॉपिक्स हैं यानी चैप्टर्स इनके अंदर हैं। तो क्लासिकल मैकेनिक्स के अंदर कई सारे चैप्टर हैं, जैसे जो हमें पढ़ने हैं वो मैं बता देता हूँ। क्लासिकल मैकेनिक्स जो हम पढ़ने वाले हैं आज से, उसमें सबसे पहले बढ़िया चैप्टर है जो है काइनेमेटिक्स। काइनेमेटिक्स जो है वो दो पार्ट में है, एक 1D है, 1 डायमेंशनल है, और दूसरा है 2 डायमेंशनल, है ना बच्चों। दूसरा है फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन। फोर्स, है ना, फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन, ठीक है। इसमें है तीसरा फ्रिक्शन, ठीक है। 2D में दो टॉपिक हैं, इसमें भी 2 डायमेंशनल में दो टॉपिक हैं। एक हमारा प्रोजेक्टाइल है, प्रोजेक्टाइल मोशन, राइट, वो मैं बताऊंगा बाद में। दूसरा है सर्कुलर मोशन। एक हमारा प्रोजेक्टाइल मोशन है, दूसरा है सर्कुलर मोशन। यहाँ पे फ्रिक्शन आ गया, ठीक है। अच्छा, फोर्थ आता है वर्क पावर एनर्जी, वर्क पावर एंड एनर्जी। ये भी बहुत अच्छा टॉपिक है, बहुत ही अच्छा चैप्टर है, मजा आता है इसको करने में, ठीक है। मतलब बहुत ही अच्छा इंटरेस्टिंग चैप्टर है ये सारे, मजा आएगा इन सब में, ठीक है। हाँ, इसमें थियरी वाला पार्ट कम है, न्यूमेरिकल पोर्शन ज्यादा है, कॉन्सेप्चुअल ज्यादा है, ठीक है। अच्छा, 5th नंबर हम बात करेंगे तो नेक्स्ट चैप्टर आता है रोटेशनल मोशन। अच्छा, इसमें एक तो वर्क पावर एनर्जी है, प्लस इसमें कॉलिजन भी है, ठीक है, कॉलिजन ऑफ 2 पार्टिकल्स। अच्छा, रोटेशनल मोशन, देखो बच्चों, रोटेशनल मोशन पता नहीं लोग ये कहते हैं कि ये बहुत टफ होता है 11th में, बट मुझे नहीं लगता, है ना। इजी होता है, बस थोड़ा सा कॉन्सेप्चुअली ध्यान देना होता है,
हाँ, इससे क्वेश्चन बहुत अच्छे बन सकते हैं, है ना। रोटेशनल मोशन से क्वेश्चन बहुत शानदार आईआईटी जेईई में क्वेश्चन आते हैं। जेईई एडवांस की बात कर रहा हूँ मैं, मेंस की नहीं, एडवांस में भी क्वेश्चन आते हैं इससे। और अच्छा टॉपिक है, लेकिन इतना टफ नहीं है कि नहीं आएगा, अगर कोशिश करेंगे तो आएगा, है ना। वो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है ना। जितने बच्चे एडवांस निकालते हैं क्या उनको आता नहीं है? कहीं आता है, टीचर पढ़ाते हैं उनको भी आता है, तो सबको आता है, लेकिन इसको टफ बोला जाता है। टफ इसलिए हम पढ़ते नहीं इसको, हमको इसे थोड़ा ज्यादा, इन सबसे थोड़ा ज्यादा ध्यान देना पड़ता है इस चैप्टर में, बस इतना है। तो वो आप करेंगे तो आपको आएगा, ठीक है। तो ये रोटेशनल मोशन है। एक आता है ग्रेविटेशनल, 6 नंबर, है ना। ग्रेविटेशनल। अच्छा, अब देखो ये 6 चैप्टर हमको पढ़ने हैं पूरे मैकेनिक्स के अंदर, और जिस दिन ये चैप्टर खत्म हो जाएंगे तो पार्ट 1 हमारा खत्म, पार्ट 1 खत्म हो जाएगा, है ना। तो आज हम स्टार्ट करेंगे काइनेमेटिक्स 1 डायमेंशनल। क्या स्टार्ट करेंगे? काइनेमेटिक्स 1 डायमेंशनल आज हम स्टार्ट करने वाले हैं। इसमें मैं ज़्यादा नहीं बताऊंगा, आज सिर्फ तुमको रेफरेंस क्या होता है, रेफरेंस के बारे में समझाऊंगा। वैसे ऑलरेडी मैं समझा चुका हूँ, है ना, किसमें वेक्टर में समझाया हुआ है। काइनेमेटिक्स क्या चीज़ होती है, डायनामिक्स क्या चीज़ होती है, इसके बारे में आज समझाऊंगा तुमको कि काइनेमेटिक्स और डायनामिक्स में डिफरेंस क्या है। प्लस हम आगे चलेंगे तो आगे हम देखेंगे कि हम इसके अंदर मेन पॉइंट जो है वो है क्या, रेफरेंस पॉइंट। तो रेफरेंस पॉइंट के बारे में समझेंगे, रेफरेंस पॉइंट क्या होता है, क्यों लेना होता है, ठीक है। उसके बाद हम जाएंगे तो डिस्टेंस एंड यानी मोशन एंड रेस्ट पे जाएंगे, फिर उसके बाद डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट जाएंगे, ठीक है। चलो, तो आज स्टार्ट करते हैं इसको। अब हम बात करें काइनेमेटिक्स की, है ना। तो चैप्टर डाल देते हैं काइनेमेटिक्स। काइनेमेटिक्स में जैसे सबसे पहले बात करेंगे तो काइनेमेटिक्स एंड डायनामिक्स, ये 2 टाइप की होती है, काइनेमेटिक्स एंड डायनामिक्स। काइनेमेटिक्स एंड डायनामिक्स, ये 2 चीज हैं, इनको समझना है। यहां पर काइनेमेटिक्स का मतलब क्या है? काइनेमेटिक्स कहता है कि जो भी हो रहा है, जो मोशन हो रहा है, उसमें कॉज की जरूरत नहीं है। यहाँ विदाउट कॉज मोशन होता है। मतलब मान लीजिए हम चला रहे हैं गाड़ी, तो चला रहे हैं हम, गाड़ी क्यों चल रही है, कैसे चल रही है, उससे कोई लेना देना नहीं है। गाड़ी की स्पीड क्या है, गाड़ी का एक्सेलरेशन क्या है, हमें इससे लेना देना है। हमें ये मतलब नहीं है कि गाड़ी कौन चला रहा है, क्यों चला रहा है, कितने, मतलब ये क्यों वाला जो वर्ड है ना, मतलब रीजन कि गाड़ी क्यों चला रहा है, ये रीजन हमें नहीं चाहिए। ये विदाउट रीजन जो काम होता है वो होता है काइनेमेटिक्स में, और विद रीजन जो काम होता है वो होता है डायनामिक्स में। फॉर एग्जाम्पल, जैसे एक छोटा सा एग्जाम्पल देता हूँ, मजा आएगा तुमको। जैसे फॉर एग्जाम्पल मान लो कि तुम्हारे दोस्त ने तुमको थप्पड़ मारा, ठीक है, और पापा ने थप्पड़ मारा, ऐसे मान लीजिए फॉर एग्जाम्पल। तो अगर तुम्हारा फ्रेंड तुम्हें एक थप्पड़ मारता है तो तुम उससे क्वेश्चन पूछोगे कि भाई तुमने मेरे को थप्पड़ क्यों मारा, अदरवाइज तुम उसको थप्पड़ दे दोगे। लेकिन दूसरे केस में ऐसा ना तो तुम पूछ पाओगे और ना ही कोई रिप्लाई दे पाओगे, ठीक है। तो जब ना रिप्लाई दिया ना पूछ पा रहे हो ना, बस वही क्या है, काइनेमेटिक्स है, और जो दूसरा है वो डायनामिक्स है, ठीक है बच्चों, एकदम सिंपल है, ठीक है। तो काइनेमेटिक्स और डायनामिक्स का मतलब सिंपल सा है, विद रीजन और विदाउट रीजन। तो इसमें है ना मोशन विदाउट रीजन, मोशन ऐसा लिख सकता हूं शॉर्टकट में, मोशन विदाउट रीजन, विदाउट कॉज। कॉज इसकी कोई कॉज, इसका किस कारण से मोशन हो रहा है, हमें इससे लेना देना नहीं है। इसमें हमें लेना देना है कि मोशन विद कॉज, ठीक है बच्चों, ये बात समझ गए। अच्छा, अब हम बात करते हैं बेटा इसमें सबसे पहले रेफरेंस पॉइंट की। रेफरेंस क्या चीज होती है? रेफरेंस का मतलब क्या है? रेफरेंस का मतलब क्या बेटा? रेफरेंस का मतलब है कि जैसे मान लो हम कोई भी ऑब्जेक्ट की स्टडी कर रहे हैं, मोशन की स्टडी कर रहे हैं, तो वो ऑब्जेक्ट कहाँ से कैसे चल रहा है। जैसे मान लो कि
हम हैं, हम मोशन में हैं क्या? जैसे मैं मोशन में हूँ? नहीं, मैं मोशन में नहीं हूँ, मैं रेस्ट में खड़ा हूँ अभी। लेकिन किसके रेस्पेक्ट में मोशन में नहीं हूँ? तो मैं इस रूम के, इस जगह के सराउंडिंग के रेस्पेक्ट में मोशन में नहीं हूँ। लेकिन अगर कोई बाहर जा रहा होगा, अगर कोई बाहर, मेरे घर से बाहर कोई जा रहा होगा निकल के, तो वो ये देखेगा ये मेरा जो घर है ना वो भी चल रहा है, ऐसा लगेगा उसको, है ना। अच्छा, जैसे मान लो ट्रेन में बैठे हो, तो ट्रेन में बैठे हैं, जब ट्रेन चलती है, तो जब बचपन में छोटे थे तो हमें ऐसा लगता था, कि हमारे जो पेड़ है वो हमारे पीछे जा रहे हैं, ऐसा लगता था, हाँ ना। लेकिन ऐसा नहीं होता है, वो हमें बाद में पता चला कि पेड़ कहीं मूव नहीं करते, सिर्फ हम ही मूव करते हैं, ठीक है। लेकिन हमें ऐसा लगता था, हाँ ना। अच्छा, दूसरी पॉइंट एक और समझे। जैसे मान लो कि कोई बच्चा, कोई पर्सन मून पे बैठा हुआ है, मून पे बैठा हुआ है, ठीक है, मून पे बैठा हुआ है यहाँ पे, और यहाँ से कोई मून से इसको देख रहा है, तो थोड़ी देर बाद यही रहेगा कि कहीं जाएगा, तो ये मूव करेगा ऐसे। अगर अर्थ ऐसे रोटेट कर रही है तो ये ऐसे मूव करता रहेगा। तो 12 घंटे के बाद उसकी पोजीशन क्या बन जाएगी? यहाँ पहुंच जाएगी, है ना। तो 12 घंटे के बाद वो उसकी पोजीशन यहाँ पहुंच जाएगी। लेकिन क्या वो अपने सराउंड से हिला भी है? वो यहीं बैठा 12 घंटे से, है ना, 12 घंटे से वो यहीं पर है, लेकिन क्या वो यहाँ से हिला? नहीं हिला। तो इस अर्थ के रेस्पेक्ट में, इस सराउंड के रेस्पेक्ट में ये किस पर है? रेस्ट पर है। और यहाँ के रेस्पेक्ट में ये मून है, तो मून के रेस्पेक्ट में ये यहां से घूम के यहाँ पहुंच गया, हाँ ना। तो इसका मतलब ये है कि अलग अलग चीजों के अकॉर्डिंग अलग अलग मोशन होता है ना। अलग अलग पॉइंट के रेस्पेक्ट में हम मोशन को अलग अलग बोल सकते हैं। जैसे मून के रेस्पेक्ट हम इसको बोलेंगे ये मोशन में था, और अगर मैं ये बोलूं कि अर्थ के रेस्पेक्ट में ये किस में है, तो ये रेस्ट में है, ठीक है। तो रेफरेंस पॉइंट हमें लेना पड़ता है, जैसे कि मैंने पिछली क्लास में बताया हुआ था तुम्हें कि वेक्टर क्लास में मैंने बताया था ना रेफरेंस के बारे में, कि रेफरेंस पॉइंट हमें एक्स वाई जेड कोऑर्डिनेट लेने होते हैं। क्या लेने होते हैं? मान लो ये हमारा एक्स है, ये हमारा वाई है, और ये हमारा जेड है। तो हमें रेफरेंस पॉइंट लेना होता है 0,0,0। इसके अकॉर्डिंग ही हम बता पाते हैं कि ये मोशन में है या नहीं है एक्चुअल में, ठीक है। तो जैसे मान लो मैंने बोला भाई ये हमारा पार्टिकल है, ये हमारा x, y, z में है, ठीक है। तो ये हमारा पॉइंट किसके रेस्पेक्ट में है? ओरिजिन के रेस्पेक्ट में, ये ए है। समझ आई बात? हाँ है ना, क्लियर है, कोई दिक्कत? अच्छा, एक आता है यहाँ पर पॉइंट ऑब्जेक्ट। क्या आता है? पॉइंट ऑब्जेक्ट। समझ में आई बेटा? हाँ है ना, क्या है ये? पॉइंट ऑब्जेक्ट। रेफरेंस पॉइंट समझ आ गया कि रेफरेंस पॉइंट का मतलब क्या है? रेफरेंस पॉइंट में एक चीज और देख लेना, इसमें ऑब्जेक्ट एंड ऑब्जर्वर दोनों होने चाहिए। मोशन ऑफ ऑब्जेक्ट with respect to ऑब्जर्वर। किसी भी ऑब्जेक्ट की मोशन जो है वो ऑब्जर्वर के रेस्पेक्ट में ली जाती है ना। तो वही हम कहते हैं रेफरेंस बन रहा है, ठीक है। रेफरेंस का मतलब ही यही है कि ऑब्जेक्ट और ऑब्जर्वर दोनों होने चाहिए। हम यानी कि जैसे मैं बोल रहा हूं कि मैं जा रहा था, तो कहां से जा रहा था? अपने घर से। मैं जा रहा था, कहां से जा रहा था? कोचिंग से। मैं जा रहा था, कहां से जा रहा था? क्लास से। मैं जा रहा था, कहां से जा रहा था? स्कूल से। तो मैं कहां से जा रहा हूं, तो ये जाने वाला पॉइंट जो है ना वो हमारा रेफरेंस पॉइंट है, ठीक है। जैसे मान लो कि मैं बोलूं भाई मैं 300 मीटर डिस्टेंस पर हूं, मैं 300 मीटर डिस्टेंस पर हूं, बट क्वेश्चन मार्क लगे कहां से? तो रेफरेंस पॉइंट होना जरूरी है। विदाउट रेफरेंस पॉइंट हम किसी भी मोशन को डिस्क्राइब नहीं कर सकते हैं। बोलो आएगा समझ में? अच्छा, पॉइंट ऑब्जेक्ट क्या है? पॉइंट ऑब्जेक्ट क्या है? जिसका कोई मास, कोई साइज, कोई शेप ना हो, उसे कहते हैं हम लोग पॉइंट ऑब्जेक्ट, है ना। पॉइंट ऑब्जेक्ट का मतलब ऑब्जेक्ट डज नॉट हैव साइज एंड मास, है ना।
तो हम उसे बोलेंगे पॉइंट ऑब्जेक्ट। जैसे मान लो हमने बोला भाई ये पॉइंट है, ये पॉइंट है, ये ऑब्जेक्ट है, ये ऑब्जेक्ट है, ये ऑब्जेक्ट है, ये ऑब्जेक्ट है, ये क्या मतलब है, इसका कोई साइज नहीं है, इसका कोई मास नहीं है, उसे हम बोलेंगे पॉइंट ऑब्जेक्ट। समझ आया? पॉइंट ऑब्जेक्ट का मतलब ऑब्जेक्ट does not have size and mass, size and mass, does not have size and mass, है ना, इट्स कॉल्ड पॉइंट ऑब्जेक्ट। ठीक है, अच्छा अब आते हैं बेटा नेक्स्ट पॉइंट पर। तो हमें समझ आया, क्या क्या समझ आ गया, क्या क्या बात कर ली हमने यहाँ पर, काइनेमेटिक्स की बात की। सबसे पहले हमने काइनेमेटिक्स क्या चीज होती है, तो काइनेमेटिक्स का मतलब है विदाउट कॉज जो मोशन हो रहा है उसको हम काइनेमेटिक्स बोलते हैं। अच्छा, एक डायनामिक्स होता है, डायनामिक्स हम पढ़ेंगे आगे चल के, जब फोर्स के बाद पढ़ेंगे तो उसे कहते हैं डायनामिक्स। तो डायनामिक्स में क्या है, जो भी मोशन होता है विद कॉज होगा, है ना, शॉर्टकट में होता है। रेफरेंस पॉइंट समझा दिया। रेफरेंस पॉइंट का मतलब है कि कोई भी ऑब्जेक्ट, जैसे हम बोलते हैं मान लो एक ट्रेन है, हम प्लेटफॉर्म पर खड़े हैं, ठीक है, एक ट्रेन, दो ट्रेन है आपस में एक ऐसे रखी हुई है, समझेंगे हम यहाँ पर, दो ट्रेन है ऐसे हैं, ठीक है, इसकी जो विंडो है उस पर एक पर्सन बैठा हुआ, इसकी जो विंडो इधर वाली उस पर एक पर्सन बैठा हुआ, दोनों आपस में बात कर रहे हैं, दोनों ट्रेन प्लेटफॉर्म पर रुकी हुई हैं, ठीक है। अब इसमें से कोई भी एक ट्रेन चलने लगेगी तो क्या आप बता सकते हो कि कौन सी ट्रेन चल रही है? नहीं। आप जब ट्रेन चलती है तो इस वाले पर्सन को लगता है कि ये वाली ट्रेन चल रही है या मेरी ट्रेन चल रही है ना, जबकि ऐसा नहीं होता है। अगर इसकी भी ट्रेन चलेगी तो भी इसको ऐसा लगेगा ये बाजू वाली ट्रेन चल रही है, मेरी नहीं चल रही है। अगर बाजू वाली चल रही होगी तो भी ये सोच लेगा कि मेरी ट्रेन चलने लगी, लेकिन ऐसा नहीं होता है ना। एक्चुअल क्या है, एक्चुअल में हमें दोनों आपस में क्या थे, एक दूसरे के रेस्पेक्टिव रेस्ट पे थे। अगर इन दोनों में से कोई भी एक चलेगा तो इन दोनों को क्या लगेगा, हम दोनों ही चल रहे हैं। जब अगर मान लो ये दोनों में खड़े थे तो यहाँ अगर ये वाली गाड़ी चलेगी, ये वाली ट्रेन चलने लग जाएगी तो ये भी मोशन में आएगा, तो इसको भी लगेगा मैं मोशन में आया, ठीक है, और ये इसको देखेगा तो ये भी क्या समझेगा, मैं मोशन में आया। तो एक दूसरे के रेस्पेक्ट में दोनों क्या आ जाएंगे, मोशन में आ जाएंगे, इनको ऐसा फील आएगा। लेकिन जब ये प्लेटफॉर्म की तरफ देखेगा तो कहेगा भाई मैं तो वहीं पर हूँ जहाँ पहले था, है ना, अब प्लेटफॉर्म को थोड़ी चलाऊंगा। समझ आ गई बात, क्लियर, ऐसा फील आता है। तो ये क्यों आता है, समझ में आ गया होगा। अच्छा, ये क्या है, रिलेटिव वेलोसिटी है ना, रिलेटिव, एक दूसरे के रिलेटिव रेफरेंस है ना। रिलेटिव का मतलब होता है एक दूसरे के रेस्पेक्ट में, ठीक है। अच्छा, अब बात करते हैं मोशन। मोशन क्या है, मोशन क्या है, मोशन और रेस्ट के बारे में बात करेंगे आज, फिर हम उसके बाद में नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट, फिर स्पीड एंड वेलोसिटी, ठीक है, अच्छे से। मोशन का मतलब क्या, मोशन क्या चीज होती है, मोशन का मतलब है व्हेन ऑब्जेक्ट does not change the position with respect to surround, object in with respect to surround बोल सकते हैं। यानी कि यार ये कि अगर ऑब्जेक्ट की पोजीशन सराउंड के रेस्पेक्ट में चेंज हो जाती है, अगर ऑब्जेक्ट की पोजीशन सराउंड के रेस्पेक्ट में चेंज हो जाती है तो उसको क्या बोलते हैं, उसको बोलेंगे बॉडी इन ऑब्जेक्ट इन मोशन, देन ऑब्जेक्ट इन मोशन, ठीक है। इसके बाद आता है रेस्ट। रेस्ट का मतलब क्या है, व्हेन ऑब्जेक्ट डज नॉट चेंज, तो सिंपल सा है ना। व्हेन, इसको एक काम करो, इसको एक एग्जांपल ले लेते हैं। एग्जांपल मान लीजिए, मैंने बोला कार मूव ऑन स्ट्रेट रोड,
कोई भी कार है वो मूव कर रही है स्ट्रेट रोड पे, ठीक है। अब बात करते हैं रेस्ट की, है ना। रेस्ट की बात कर लेते हैं। रेस्ट क्या चीज होती है, ठीक है। रेस्ट का मतलब है कि व्हेन ऑब्जेक्ट डज नॉट चेंज द पोजीशन with respect to surround, then object and rest, then object at rest, ठीक है, समझ गए। अब जैसे मान लो कि ऑब्जेक्ट मोशन में कब है, मोशन रेस्ट में कब है, तो ये भी ध्यान रखना, एक्चुअल में कोई मोशन में नहीं है और एक्चुअल में कोई रेस्ट में नहीं है। एक्चुअल में कोई मोशन में नहीं है और एक्चुअल में कोई रेस्ट में नहीं है। जब तक आप ये डिसाइड नहीं करोगे कि आप किसके रेस्पेक्ट में बात कर रहे हो, तब तक कैसे बताया जाएगा आपको कि कौन रेस्ट में और कौन, समझ आया, कौन मोशन में है। क्लियर। तो ये बात तो हो गई कहाँ की, एक छोटा सा बिल्कुल इनिशियली बेसिक 9th क्लास वाला दिया है मैंने, भी ये बेसिक है ये बिल्कुल, ठीक है। अच्छा, इसके बाद हम बात करेंगे टाइप ऑफ मोशन। इस रेफरेंस पॉइंट के रेस्पेक्ट में, यानी कि ये कोऑर्डिनेट सिस्टम के रेस्पेक्ट में, ये कोऑर्डिनेट सिस्टम भी बोलते हैं इसको, कोऑर्डिनेट सिस्टम के रेस्पेक्ट में जो मोशन होती है वो हमारी 3 टाइप की होती है। मोशन इन 1D, मोशन इन 2D, मोशन इन 3D। मोशन इन 1D का मतलब है 1 डायमेंशनल मोशन, एक ही डायमेंशन में मोशन करता है। एक डायमेंशन का मतलब ये नहीं है कि खाली x में करेगा, y में करेगा, z में करेगा, तो ओनली x, ओनली y, ओनली z का मतलब ये नहीं होता है कि मोशन इन 1 डायमेंशनल। एक्स और वाई और जेड का अगर एक्स में कर रहा है, वाई में कर रहा है, जेड में कर रहा है, तो वो क्या है, वो क्या है आपका, वो 1 डायमेंशन है। लेकिन अगर एक्स वाई में करेगा तो भी 1 डायमेंशन हो सकता है। जरूरी नहीं है कि पार्टिकल सीधा ही जाए, ऐसा भी तो जा सकता है। अगर ऐसा जाएगा तो क्या ये बोलोगे ये 2 डायमेंशन, नहीं, ये भी 1 डायमेंशन है, ठीक है। तो इसके बारे में नेक्स्ट क्लास में चर्चा करेंगे, नेक्स्ट क्लास में बात करेंगे बेटा, है ना। चलो मिलते हैं फिर, है ना, बाय।